तो हाँ जी, आपने ये लड़की की ममता रानी की मुझे कुंडली भेजी है। और जैसे आपने लिख रखा था आपकी ये बहन है। और इसकी इसके आपके जो सवाल हैं, विवाह के बारे में पूछा है, हेल्थ ख़राब होती है वो क्यों हो रही है, और कुंडली कैसी है, फ्यूचर आगे कैसा होगा, ये आपके सवाल हैं। इसकी देखो जी, कुंडली में ग्रह खराब भी हैं, ग्रह अच्छे भी हैं, और पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। और जैसे आपने मेरे से पहले कुंडलियाँ बनाई हैं, मैंने आपको बता रखा है कि जो कुंडली होती है उसमें 12 ग्रह होते हैं। वो 12 ग्रह यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। और अब डायरेक्ट मैं भविष्यवाणी की बात करूँगा, क्योंकि बेस की जानकारी आपको मैंने पहले बता रखी है। अब देखो जी, क्योंकि इस कुंडली में जैसे मैंने अभी बोला, ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। तो अच्छे ग्रह कौन से हैं, अच्छे ग्रह क्यों होते हैं, सवाल पहले ये है। अगर ये ग्रह जो हैं ये अपने घर में बैठे, इनका जो अपना घर है, अपने घर में बैठे हैं फिर तो अच्छे फल देते हैं। अपने दोस्त के घर में बैठे वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं। उच्च जगह बैठे वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह किसी दुश्मन के घर में बैठे, जो इनका दुश्मन है, वहाँ पे अच्छे फल नहीं देते। और नीच के बैठे हैं, बड़े लेवल पे ख़राब फल देते हैं। अब इस लड़की कुंडली में 2 ग्रह नीच के बैठे हैं। और मैंने अभी आपको क्या बोला, नीच के जो ग्रह हैं बड़े लेवल पे ख़राब माने गए हैं। तो कौन से 2 ग्रह नीच के हैं, एक तो इसका सूर्य नीच का है, यहाँ पे तीसरे घर में ये जो 7 लिखा है ये तुला राशि में नीच का बैठा है। एक इसका गुरु नीच का है। तो ये 2 ग्रह तो इसके हैं खराब, ज़्यादातर खराब फल देंगे। इसके अलावा इसके जो ग्रह अच्छे हैं, बुध इसका अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है, मंगल अच्छा है अपने घर में बैठा है, शुक्र भी ठीक ठाक है। और बाकी इसका जो राहु है ये बड़े लेवल पे ये भी खराब फल देगा, शत्रु राशि में बैठा है इसकी वजह से। और शनि इसको रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा और ख़राब फल भी देगा। केतु भी रले मिले फल देगा। अब क्योंकि 9 ग्रह जो है इनका असर हमेशा इस लड़की के जीवन के ऊपर रहेगा, लेकिन ज़्यादा इनका जो असर है वो दशा में बढ़ जाएगा। तो अभी इन 9 ग्रहों में इसके ऊपर सबसे बड़ा असर है शुक्र ग्रह का, जिसकी चल रही है इसके ऊपर महादशा। 9 में चली है, 29 में ख़त्म होगी। दूसरा असर है इसे शनि ग्रह का इसके ऊपर, इसकी चल रही अंतरदशा। नवंबर महीना 22 में चली है और ये 11 महीना 25 में ख़त्म होगी। इसके ऊपर डेया भी चल रही है, अष्टम डेया, इसको अच्छा नहीं माना गया। सबसे पहले तो इसके देखो जी, मैं कुंडली में राहु की बात करूँगा। और जैसे मैंने आपको भी बोला कि इन घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। मान लो हमने ये जो पहला घर है जहाँ राहु बैठा है, पहले समझो पहले घर से क्या देखा जाएगा। पहले घर से इस लड़की का जो शरीर है, शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी इस लड़की की, इसका स्वभाव कैसा होगा, बोलबानी कैसी होगी, नेचर कैसा होगा, पर्सनैलिटी दिखने में कैसी होगी, चीज़ें पहले घर से देख के डिसाइड होगा। और अभी आपको मैंने क्या बोला था, घर का मालिक देखा जाता है। तो पहले घर में लिखा है 5 है सिंह राशि, मालिक है सूर्य है। तो पहले घर के बारे में जानने के लिए हमें सूर्य ग्रह को देखना पड़ेगा। और सूर्य के अलावा पहले घर में आके राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा। तो पहले हम पहले घर के मालिक सूर्य की अगर बात करें तो सूर्य जहाँ बैठा है वो है तीसरा घर, वहाँ पे 7 लिखा है, तुला राशि में नीच का बैठा है। और ये एक बुरी बात है, नेगेटिव बात है। तो सूर्य देखो जी खराब हो चुका क्योंकि नीच का बैठा है। क्या खराब फल देगा सूर्य, एक तो मैंने वजह से बोला पहले घर का मालिक है, पहला घर है शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, इन चीज़ों को ख़राब कर देगा सूर्य। इसके शरीर का मालिक नीचे का बैठा, सूर्य इसके शरीर को ख़राब करेगा, मतलब इसकी हेल्थ को ख़राब करेगा। इसको हेल्थ को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें लगी रहेंगी। खासकर कौन सी दिक्कतें, जो सूर्य के रोग हैं वो इस लड़की को होंगे। या सूर्य जैसे सिंह राशि का मालिक है तो सिंह राशि के जो रोग होते हैं वो इसको होंगे। जैसे आपने बोला था पेट में दिक्कत है, ये पेट में रोग भी होने का कारण सूर्य भी है। और भी वैसे कारण है क्योंकि 5वां घर पेट का होता है। इसके अलावा ये तीसरे घर में बैठा है, तीसरे घर का रोग सूर्य इसको दे सकता है। जैसे तीसरे घर से गर्दन देखी जाती है, सांस की नली देखी जाती है, या बाजू देखी जाती है, ऐसी कोई दिक्कत आना। या सूर्य जिन चीज़ों को, जैसे मैंने बोला कारक है, हड्डियों का कारक होता है, हड्डियों में दिक्कत आना, या सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना। और सूर्य और भी मतलब इसको हेल्थ को लेकर उनको दिक्कतें आएंगी, खासकर सूर्य की दशा में। पहला अगर इसका पर्सनैलिटी है, स्वभाव, रंग रूप, स्वभाव में थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करेगा, उसको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा शास्त्र में क्या लिख रखा आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि देखो जी, पहले सूर्य है, पहले घर का मालिक, सिंह राशि मतलब लग्नेश है और तुला राशि में बैठे। यहाँ पे देखो, एक तो सिंह लगन का स्वामी सूर्य यदि तीसरे भाव में हो, नीच का हो, भाजू अतः सांस की नली में कष्ट होता है। इसके अलावा यहाँ पे पढ़ो, सिंह लगन में लग्नेश सूर्य तीसरे भाव में नीच राशि भगवान होने पर पराक्रम अच्छे काम में नहीं होता,
वैद्य के झगड़े रहते हैं, हृदय हड्डी संबंधी रोग भी होते हैं, ये मतलब इसकी लड़की देखो जिस लग्नेश इसका नीच का बैठा है, ये इसकी वजह से सबसे बड़ी दिक्कत आती है। ऐसे लोगों को हेल्थ को लेकर दिक्कतें आती हैं। तो सूर्य इसकी सबसे बड़ी मतलब दिक्कत जो देगा इसको हेल्थ को लेकर देगा। हेल्थ में कोई ना कोई दिक्कतें आती रहेंगी। इसके अलावा पर्सनैलिटी ख़राब करना, स्वास्थ्य ख़राब करना, और तीसरे घर को भी ख़राब करेगा। पराक्रम, ज़्यादा पराक्रम नहीं कर पाएगी, मतलब आलसी बनाता है। और लेकिन शनि सूर्य का अच्छे फल ये देगा, 7वीं दृष्टि पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, यहाँ पे है उच्च राशि, ये 9वें घर का अच्छा कर देगा। 9वां घर भाग्य का है। मेहनत के बल पर तो इसको चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन भाग्यवंशी इसको लाइफ में चीज़ें मिल जाएंगी। सूर्य दिखा रहा है, मतलब इसकी जो किस्मत है उसकी बदौलत लाइफ में चीज़ें मिलती रहेंगी। मेहनत के बल पर तो ज़्यादा ये चीज़ें प्राप्त नहीं कर पाएगी। बाकी सूर्य का सही होना भाई इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अभी थोड़ा बहुत मैंने बताया यहाँ पे, क्योंकि मैं देखो 25-30 मिनट की वीडियो में सभी ग्रह कवर करने हैं, आपको सिर्फ मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। बताने को यहाँ पे हज़ारों चीज़ें हैं बताने वाली। अब सूर्य जिन जो कारक होता है उनको भी लिख के दिक्कतें आती है, जैसे पिता का कारक होता है, सरकार का कारक है, मान प्रतिष्ठा कारक है। तो सूर्य का पहला उपाय जो लड़की ने करना है वो है सूर्य कवच का पाठ पढ़ा करे। ये सबसे बेस्ट है। इस पाठ को सुबह के टाइम पढ़ना है या इसको सुना करें। दूसरा है सूर्य को जल भी दे दिया करे। जल 1-2 साल तक दे दे, उसके बाद चाहे छोड़ दे, लेकिन पाठ को नहीं छोड़ना। सुबह के टाइम जहाँ तो इसको पढ़ना है या सुना करे। अब क्योंकि पहले घर में हमने राहु को भी देखना है, जो कि पहले घर में आके बैठा है। और बुरी बात क्या है कि इसका राहु भी खराब है। अब राहु क्यों खराब है? राहु देखो जी पहले घर में किसके घर में बैठा है? सूर्य के घर में। और यहाँ पे एक और बात मेरी नोट कर लो, सूर्य देखो जी मैंने आपको बोला था खराब क्यों था, क्योंकि वो नीच का बैठा है। सूर्य खराब होने का एक और भी कारण है, वो बैठा है राहु के नक्षत्र में बैठा है। ये जो ग्रह होते हैं किसी न किसी नक्षत्र में बैठे होते हैं। तो सूर्य इसका राहु के नक्षत्र में बैठे, इसकी वजह से भी ये बुरी बात है। तो अब पहले घर में जो राहु है, तो राहु खराब इसलिए है क्योंकि वो पहले घर में सूर्य के घर में आके बैठा है, और सूर्य को राहु अपना दुश्मन मानता है। इसकी वजह से राहु पहले घर को खराब करेगा। पहले घर का मालिक खुद वो नीच का है और पहले घर में राहु है, तो राहु भी पहले घर को खराब ये करेगा कि पहला घर है इसका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। राहु भी इन चीज़ों को ख़राब कर देगा। पर्सनैलिटी ख़राब कर देगा, हेल्थ ख़राब कर देगा, स्वभाव ख़राब कर देगा, रंग रूप ख़राब कर देगा। हेल्थ को लेकर दिक्कतें राहु भी इसको देता रहेगा, कोई ना कोई हेल्थ को लेकर दिक्कतें लगी रहेंगी। खासकर पहला अगर सर भी होता है, सर में दर्द, मस्तक होता है, मस्तक में दर्द, सिंह राशि का रोग देगा राहु। जैसे बोला पेट में दिक्कत आना, पेट में दिक्कत आने के कई कारण हैं इसके अलावा राहु क्रूर है तो ये लड़की को क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा, गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, मानसिक चिंता बहुत ज़्यादा होती है, डिप्रेशन का शिकार भी बनाता है। राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी इसकी। जब भी कभी राहु की दशा लड़की के ऊपर चलेगी वो इसका बुरा समय होगा, उसमें तो हेल्थ इसकी बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। राहु की 3 दृष्टियाँ, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, और 5वां घर किसका है? संतान का घर है, पढ़ाई, बुद्धि। और 5वें घर में जो 9 लिखा है ये है धनु राशि, राहु की नीच राशि। तो राहु भाई इस घर को भी खराब कर रहा है, नीच राशि को देख रहा है। 5वां घर संतान का, इसको संतान को भी लेकर दिक्कतें आएंगी, कोई ना कोई पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित। संतान को लेकर दिक्कतें और भी आने के कई कारण हैं, क्योंकि 5वें घर का मालिक गुरु वो भी नीच का है, और 5वें घर के ऊपर शनि की दृष्टि है। तो संतान को लेकर दिक्कतें आने के 3 कारण बने हैं। तो संतान को लेकर दिक्कतें जरूर आएंगी। और वो दिक्कतें क्या आएंगी? यहाँ पे देखो, जैसे कि संतान में देरी होना, लड़कियाँ ज़्यादा होना, संतान का बीमार होना, संतान का जीवन में आगे ना बढ़ पाना, ऐसी दिक्कतें कोई ना कोई आएंगी। राहु 7वीं दृष्टि से 7वें घर को देखेगा। 7वां घर है इस लड़की के पति का घर। राहु उसको पति को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। पति को लेकर दिक्कतें का मतलब यह है कि विवाह में देरी होना, और विवाह हो भी गया तो पति से बनेगी नहीं। 9वीं दृष्टि पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, यहाँ पे शत्रु राशि, भाग्य की हानि करेगा। तो यहाँ पे राहु के मैंने थोड़े बहुत बुरे फल बोले, लेकिन बुरे फल कई मिलेंगे। थोड़े बहुत राहु अच्छे फल ये देगा। पहले घर में राहु बैठ के इस लड़की को साहसी बनाएगा, समझदार बनाता है, बुद्धिमान बनाता है, चतुर भी बनाता है, चालाक बनाता है, स्वार्थी बनाता है, मतलबी बनाता है, ऐसी चीज़ें भी देता है। तो यहाँ पे राहु के भी उपाय जरूरी हैं ताकि राहु के जो बुरे फल इसको ना मिलें। अब राहु के जो उपाय हैं, पहला उपाय लड़की राहु के लिए राहु कवच का पाठ पढ़ा करे, क्योंकि अभी इसके देखो जी और भी मैं इसको पाठ पूजा बताने हैं। वैसे तो राहु के उपाय हैं यहाँ पे काफ़ी, लेकिन फिलहाल ये 2 उपाय कर ले। तो इसका पाठ पढ़ लिया करे, कवच का पाठ रात को या इसको सुना करे। दूसरा है राहु का दान किया करे, दान इसकी पावर को कम कर देगा। और तीसरा है राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना किया करे। फिलहाल ये राहु के 3 उपाय कर ले। अब आगे बढ़ते हैं।
इसके देखो जी, मैं गुरु की पहले बात करता हूँ क्योंकि गुरु इसका मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगा है। तो सवाल कि गुरु लड़की का ख़राब क्यों है। गुरु खराब होने के हैं दो कारण। पहला कारण, गुरु जहाँ बैठा वो है छठा घर, खराब घर, क्योंकि छठे घर से रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, ऐसी खराब चीज़ें देखती हैं। तो गुरु एक तो बैठा है छठे घर में, खराब घर में, ऊपर से वहाँ पे जो 10 लिखा है मकर राशि में नीच का बैठा है। और ये सबसे बड़ा कारण खराब होने का कि नीच का बैठ चुका है भाई। एक तो नीच का है, ऊपर से छठा घर, क्या खराब फल देगा। एक तो ये जिन घरों का है मालक, उन घरों को लेकर दिक्कतें देगा और जिन चीज़ों का कारक होता है। गुरु देखो जी, सबको पता है गुरु से धन, ये धन का कारक होता है। गुरु अगर खराब हो तो धन को लेकर दिक्कतें आती हैं। ये पति का कारक होता है। नीच का बैठे इसको पति संबंधी दिक्कतें आएंगी। धन का कारक है, धन संबंधी दिक्कतें। ये पुत्र का कारक है, पुत्र को लेकर दिक्कतें आएंगी। संतान का कारक है, संतान को लेकर दिक्कतें आएंगी। भाग्य का कारक है, भाग्य संबंधी दिक्कतें आएंगी। मतलब कहते हैं अगर गुरु खराब है भाई, पूरी कुंडली खराब है, क्योंकि गुरु 5 घरों का कारक होता है कुंडली में। अब गुरु, एक तो मैंने बोला जिन चीज़ों का कारक है उसको लेकर दिक्कत है, और जिन घरों का मालक। अब मालक किस घर का है, ये है 5वें घर का मालक। 5वें घर में क्योंकि 9 लिखा है, धनु राशि मालक गुरु, और 5वां घर है संतान। संतान के घर का मालक गुरु नीच का बैठा है, तो गुरु संतान को लेकर दिक्कतें देगा बड़े लेवल पे। क्योंकि छठा घर है रोग, संतान चाहे तो इसकी रोगी होगी, या छठा घर शत्रु, या संतान से इसकी बनेगी नहीं, या संतान को कष्ट होगा, जहाँ इसकी जो संतान है वो इसको कष्ट देने वाली होगी। 5वां घर पढ़ाई के, इसकी पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी गुरु की वजह से। बुद्धि है, बुद्धि भ्रमित संतान को लेकर चिंता जरूर आएगी लाइफ में, देखो जी। और गुरु 8वें घर का भी मालक है, जहाँ भी 12 लिखा है, मृत्यु कष्ट देगा। गुरु की दशा में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। जब भी गुरु की छोटी बड़ी दशा चलेगी, छोटी दशा इसकी शनि की दशा से पहले निकली है, उसमें इस लड़की को काफ़ी हेल्थ को लेकर दिक्कतें आई होंगी। छठा अगर रोग का है, गुरु इसको रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, कर्जदार बनाएगा। ननिहाल का घर है, ननिहाल को लेकर दिक्कतें, जैसे मैंने बोला पति का कारक है, पति संबंधी दिक्कतें। और 5वां घर मैंने बोला पेट का होता है। देखो पेट में, पेट भी जो है, एक तो होता है नाभि के ऊपर का हिस्सा, एक नाभि के नीचे का हिस्सा। अगर नाभि के ऊपर का जो हिस्सा है वो 5वें घर से देखते हैं, और नाभि के नीचे का हिस्सा छठे घर से। तो छठे घर में भी गुरु नीच का है, तो इसको पेट संबंधी दिक्कतें आएंगी, खासकर नाभि के ऊपर के हिस्से में ज़्यादा दिक्कत होगी। तो पेट वाली दिक्कत जो आपने बोला है वो कारण गुरु भी है। कई कारण मैंने आपको बोला, कई कारण है। मतलब यहाँ पे भाई गुरु का भी सही होना जरूरी है। अब गुरु के क्या ये लड़की उपाय करे। गुरु के देखो जी ज़्यादा उपाय जरूरी हैं, क्योंकि गुरु मैंने बोला जिन चीज़ों का कारक है वो सभी मेन चीज़ें। जैसे धन जरूरी है लाइफ में, तो ये धन का कारक है, पुत्र का कारक है, भाग्य का कारक है, काम काज का कारक है। तो गुरु का पहला उपाय है, ये लड़की गुरु का दान किया करे। हर गुरुवार के दिन पीले रंग का दान कर दिया करे। दूसरा है, गुरु का नाम है बृहस्पति, दूसरा नाम बृहस्पति है, तो ये बृहस्पति कवच का पाठ पढ़ा करे। तीसरा है, बृहस्पति स्रोत का पाठ पढ़ा करे। और ये पाठ पढ़ने हैं, इनको 2-2 3-3 बार पढ़ना है, उतना ही फायदा होगा। चौथा उपाय है, बृहस्पतिवार का व्रत रखे। व्रत की जो कथा है वो सुन ले, आरती कर ले। तो ये उपाय देखो जिस लड़की ने करने हैं। दान हर पीले रंग का दान हर गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार को करना है। जैसे कि कई दान है, जैसे कि पीपल को ये जल भी दे सकती है बृहस्पतिवार को। पीपल हो गया, जहाँ बोर्ड का दरख्त हो तो उसको जल दे दे, या किसी ब्राह्मण को पीला वस्त्र दान कर दे। और बृहस्पति कवच स्रोत, ये दोनों पाठ सुबह के टाइम रोजाना पढ़ने हैं, या इनको सुना करे, और ज़्यादा से ज़्यादा 2-2 3-3 बार। और व्रत के लिए मैं फोर्स नहीं करूँगा, अगर इसको व्रत रखना आता है तो रख ले। वैसे रख ले, कुछ समय तक व्रत रख ले, 11-21 व्रत कुछ रख ले। व्रत में दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन किया जाता है, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं किया जाता। तो व्रत की कथा सुन लेगी, आरती कर लेगी। और पीले कपड़े कम यूज़ करे। कौन से कपड़े कम यूज़ करने हैं, पीले कपड़े कम यूज़ करे। राहु का रंग है नीला, नीले कम यूज़ करे। सूर्य का रंग है लाल, संडे को लाल कपड़े मत पहने, आगे पीछे पहन सकती है। और शनि का काला रंग है, ये भी कम यूज़ किया करे। अब 7वां घर इसके है पति का घर। हमने मान लो इसका पति देखना है 7वां घर, और फार्मूला है घर का मालक देख लो। तो 7वें घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि मालक है शनि। तो पति के लिए इसे शनि को देखना पड़ेगा कि शनि कहाँ बैठा है, अच्छा है या बुरा है। और शनि के अलावा 7वें घर में पति घर में केतु भी बैठा है, उसको भी देखना पड़ेगा। और 7वें घर की दृष्टि राहु की है, वो हम पहले देख चुके हैं। और मतलब पति के लिए 4-5 ग्रह देखने पड़ेंगे। पति का जो घर है उस घर में कौन से ग्रह बैठे हैं, उस घर का कौन सा मालक है, पति का कारक कौन है। जैसे पति का कारक मैंने गुरु बोला, वो हम देख चुके हैं, वो नीच का है, वो ये दिखा रहा है कि भाई पति या तो बीमार होगा या पति से बनेगी नहीं।
क्योंकि छठा घर रोग का है, पति रोगी या पति के शत्रु जैसे व्यवहार होना। अब सातवें घर में केतु और पहले सातवें घर के मालिक शनि की बात करूं कि ये कैसे है। क्योंकि जो 12 घर होते हैं, 12 घरों में छठा, 8वां, 12वां, ये 3 घर अच्छे घर नहीं मानेंगे। शनि कहाँ बैठा है? 8वें घर में, खराब घर में आके बैठ चुका है। 8वें घर से क्या देखते हैं? आयु, मृत्यु तल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या। और 8वें घर में बैठा भी गुरु घर में है, शत्रु राशि है। शनि देखो जी, मैंने जैसे बोला था रले मिले फल देगा, अच्छे फल जरूर देगा, बुरे फल भी देगा। अब बुरा फल क्या देगा? शनि है इस 7वां घर पति घर का मालिक, मतलब पति जाके बैठा है 8वें घर में। 8वां घर किसका होता है? बीमारी का। शनि इस लड़की के पति को बीमारी देगा, या पति के साथ कोई दुर्घटना होगी, उसका कोई इंसिडेंट हो सकता है, या उसको कोई लंबी बीमारी होगी। और विवाह में, क्योंकि शनि की जब राशि होती है विवाह देरी से होता है, 28, 29, 30 साल के बाद विवाह होता है। और विवाह इसका एक तो देरी से होगा, और विवाह हो भी गया, शनि भी दिखा रहा है कि पति से बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होंगे। तो शनि भी 2 चीज़ें देगा, एक तो विवाह में देरी देगा, और विवाह के बाद पति से लड़ाई झगड़े भी होंगे, पति का बीमार होना, ये भी दिक्कतें आ सकती हैं, और पति के साथ कोई दुर्घटना होना। और शनि की दृष्टियाँ भी हैं, तीसरी दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, 7वीं यहाँ पे, 10वीं पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, गुरु की राशि है। ये 5वें घर की शनि भी हानि करेगा, जो कि है संतान का घर। शनि भी इसको संतान को लेकर दिक्कतें देगा, संतान में देरी होना, संतान का बीमार होना, या उनको दिक्कत आएगी संतान को लेकर। अब पति घर में केतु बैठा है, राहु केतु दोनों पापी ग्रह होते हैं। मैंने ऐसी हज़ारों कुंडली देखी, जब भी केतु या राहु 7वें घर में होते हैं तो विवाह में दिक्कतें देते हैं। वैसे केतु यहाँ पे शनि की राशि है, मित्र राशि, लेकिन फिर भी केतु का जो स्वभाव है वो क्रूर है। तो केतु भी इस लड़की को पति को लेकर दिक्कतें देगा जरूर, विवाह में देरी होना या पति से लड़ाई झगड़े होना। बाकी देखो जिसके चौथे घर में मंगल शुक्र की मैं बात करता हूँ। चौथा घर पहले समझो किसका है। चौथा घर है इस लड़की की माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, ये चौथे घर से। और फार्मूला है घर का मालिक देख लो, चौथे घर में 8 लिखा है, वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। हमें देखना पड़ेगा मंगल को, और मंगल इसी घर में बैठा है, तो एक अच्छी बात, मतलब मंगल जो है वो चौथे घर का अच्छा घर देगा। चौथा घर है माता, मकान, वाहन, तो मंगल की वजह से इस लड़की को, मंगल वैसे भी भूमि कारक होता है, इसको मतलब मंगल मकान का सुख दे देगा लाइफ में। मकान, भूमि, जमीन, जायदाद, ये चीज़ें देगा लाइफ में, मकान वाहन का सुख दे देगा। और ये 9वें घर के मालिक भाग्यवंशी चीज़ें मिल जाएंगी लाइफ में, मकान वाहन का सुख मिलेगा। लेकिन मंगल देखो जी बुरा फल क्या देगा। मंगल चौथी दृष्टि डाल रहा है 7वें घर के ऊपर, पति घर के ऊपर, और कुंडली बनी है मंगलीक, तो मंगल पति को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा, विवाह में देरी होना और पति से लड़ाई झगड़े। मतलब मंगल अच्छे फल भी दे रहा है, अच्छे फल मैंने भी क्या बोला, मकान वाले के लिए अच्छा, ठीक है भाई, जहाँ और अच्छे फल दे देगा, 10वें घर को देख रहा है, बस पति संबंधी थोड़ी सी दिक्कतें देगा मंगल भी। और इसी घर में शुक्र बैठा, शुक्र 10वें घर का मालिक, जहाँ पे 2 लिखा है, वृष राशि, मालिक शुक्र, चौथे घर से 7वें दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। शुक्र काम काज के लिए अच्छा है। और इसके यहाँ पे 12वें घर में चंद्रमा बैठा है, ये अपने घर में बैठा है, कई प्रकार के अच्छे फल देगा ये। बुध की बात करूँ, बुध तीसरे घर में बैठा है, शुक्र की राशि है मित्र राशि। और बुध इस कुंडली में एक तो इस घर का मालिक है, दूसरे घर का जो कि है धन जोड़ने का घर, और इस 11वें घर का मालिक आमदनी लाभ, तीसरे घर में बैठा है, मित्र की राशि है। तीसरा घर मेहनत, धन, मेहनत, इनकम, मेहनत। बुध ये दिखा रहा है कि लड़की खुद की मेहनत के बल पर भी धन कमाएगी लाइफ में, खुद की मेहनत के बल पर भी अपनी इच्छाएं पूरी करेगी, बुध ये दिखा रहा है। टोटल यहाँ पे देखो जी, अगर मैं कुंडली का निचोड़ निकालूँ, इस लड़के को लाइफ में जो दिक्कतें आएंगी, 2 दिक्कतें आएंगी। पहली दिक्कत आएगी इसको मैरिज लाइफ में, और वो दिक्कतें आने के कई कारण बने हैं मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने के। और दूसरी दिक्कत आएगी इसको संतान को लेके। पहले आपको मैं बता दूं मैरिज लाइफ में दिक्कतें क्यों आएंगी। 7वां घर है पति का घर, 7वें घर का मालिक शनि, वो देखना था वो खराब है, 8वें घर में बैठा है, वो ये दिखा रहा है कि पति संबंधी दिक्कतें आएंगी। और 7वें घर में केतु बैठा है, वो भी दिखा रहा है कि पति संबंधी दिक्कतें आएंगी। और 7वें घर की दृष्टि किसकी है? राहु की। राहु भी दिखा रहा है कि भाई पति संबंधी दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें का मतलब है विवाह में देरी भी होगी और पति से लड़ाई झगड़े भी होंगे। और 7वें घर के ऊपर मंगल भी 7वें घर को देख रहा है, मंगल दोष बना है, वो भी दिखा रहा है कि पति संबंधी दिक्कतें आएंगी। और गुरु जो लड़कियां होती हैं उनका गुरु जो है पति का कारक होता है, और वो भी नीच का बैठा है। तो कितने कारण हुए? 1 2 3 4 5 कारण बन चुके हैं। इस 5 कारणों से इस लड़की को पति संबंधी दिक्कतें आएंगी। और ये आपको मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूँ कि इसको ज़रूर दिक्कतें आएंगी मैरिज लाइफ में। और ये दिक्कतें क्या होंगी? मुझे लग रहा है इस लड़की का तलाक भी हो सकता है। डिवोर्स के मुझे ज़्यादा योग दिख रहे हैं इसके, कि इस लड़की का तलाक हो जाएगा। तलाक मान लो ना भी हुआ तो वैसे इसकी पति पत्नी में रोजाना भाई लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, बनेगी नहीं। मतलब इसका जो वैवाहिक जीवन होगा वो नरकमयी होगा, नरकमयी। पति को लेकर बहुत बड़े लेवल पे दिक्कतें आएंगी।
बाकी डिसाइड होगा। अगर पति कुंडली अच्छी निकल जाती है, उसका साथ में घर का मालक अच्छा हुआ, तो देखिए दिक्कतें काफ़ी कम हो जाएंगी, लेकिन पति कुंडली जरूर देखनी पड़ेगी। अब दूसरी दिक्कत मैंने बोला बच्चों को लेके आएगी। बच्चों को लेके क्यों आएंगी? 5वां घर है संतान का। 5वें घर में 9 लिखा मालक गुरु, और वो नीच का बैठा है। एक तो कारण गुरु इसको संतान को लेकर दिक्कतें देने का है, और दूसरा कारण है 5वें घर के ऊपर है राहु की दृष्टि। राहु की ये नीच राशि है, तो राहु भी 5वें घर की हानि कर रहा है, और 5वें घर के ऊपर शनि की दृष्टि है, वो भी इस घर की हानि करेगा। तो संतान को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। तो टोटल अब सवाल की लड़की ऐसे क्या काम करेगी जो इसके ग्रह खराब है वो सही हो जाए, इसको ये दिक्कतें ना आए। एक तो देखो जी, जो इसके जैसे मैंने बोला, एक तो गुरु खराब है। गुरु के जो उपाय मैंने बता दिए हैं, 4 उपाय जो भी हैं, तो गुरु के उपाय करेगी तो गुरु सही रहेगा। शनि के लिए क्या करना, अब सवाल ये है, शनि के भी उपाय अगर ये लड़की करती है तो शनि का भी बुरा फल काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो शनि के लिए पहला उपाय है, ये लड़की शनि मंदिर जाना शुरू कर दे। दूसरा है, शनि चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दे, और ये पाठ पढ़ना है रात के समय रोजाना। अब देखो जी, वैसे भी इसके ऊपर आज के समय में शनि की छोटी दशा चली हुई है 9वें महीना 22 से, और ये अभी 1 साल की पड़ी है। डेया भी चल रही है, डेया भी शनि की होती है। मतलब ये जो दशा चल रही है, डेया दशा भी अच्छी जाएगी, क्योंकि शनि भी 8वें घर में बैठ के हेल्थ ख़राब करेगा इस लड़की की। मतलब इसकी कुंडली मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, ग्रह थोड़े से ख़राब भाई ज़्यादा है। तो शनि मतलब शनि एक तो मंदिर जाया करे, हर शनिवार को माथा टेक के आया करे, और शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ा करे या सुना करे। साथ में शनि कवच का भी पाठ पढ़ सकती है रात के समय, या दोनों पाठ पढ़ ले। अगर दोनों टाइम नहीं लगता तो कवच चाहे जो भी एक पाठ जरूर पढ़े, क्योंकि अगर हेल्थ को लेकर दिक्कत है फिर तो मैं बोलूँगा कवच का पाठ पढ़ा करे, कवच ही हेल्थ ज़्यादा अच्छी करेगा इसकी। तो ये 3 उपाय मैंने बोले हैं शनि के लिए। शनि क्योंकि इसके पति घर का मालक है, पति संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, पति बीमार नहीं होगा, विवाह में देरी नहीं होगी, पति से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो ये उपाय करने थे, और ये उपाय मैं बोलूँगा इसको करती रहे लड़की। अब उस वाले की राहु के लिए क्या करना है, राहु के यहाँ पे मैंने उपाय बता दिए हैं कि राहु का पाठ रात को पढ़ना है या सुनना है, और राहु का दान करे, रोजाना दान करे, और शिव जी की पूजा उपासना करें। अब केतु के लिए क्या करना है, केतु के लिए भी, क्योंकि केतु तो पति घर में आके बैठे है, तो केतु कवच का भी पाठ लड़की ने पढ़ना है या सुनना है रात के समय, और केतु का दान करे। केतु के दान में है कुत्तों को रोटी डाला करे। मंगल सवाल की मंगल देखो जी, मैंने बोला था है तो अच्छा था, बस वो मंगल दोष जो बना है विवाह में थोड़ी सी वो भी दिक्कत मंगल दोष की वजह से। तो मंगल दोष, क्योंकि मंगल के जो देवता है वो हैं हनुमान जी, तो ये लड़की हनुमान जी की पूजा उपासना भी किया करे। और हनुमान जी की पूजा उपासना से इसके 3 ग्रह अच्छे रहेंगे। हनुमान जी की पूजा उपासना से राहु भी अच्छा होता है, शनि भी अच्छा होता है। तो हनुमान जी का भी कोई ना कोई पाठ रोजाना पढ़ लिया करे। शुक्र के उपाय रहने दे, शुक्र की बड़ी दशा जो चलो ठीक है, बुध के उपाय रहने दे। और सूर्य के लिए यहाँ पे मैंने बोला सूर्य कवच का पाठ और सूर्य को जल देना है, चंद्रमा के उपाय नहीं करने। अब ये जो उपाय हैं कब कब करने हैं, कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो दोबारा समझ लो, पहले सुबह की बात करता हूँ। मान लो सुबह ये लड़की जब उठी है, उठ के क्या करे, अपना पहले सूर्य को जल दे। जल दे के अपने पूजा स्थान में आके सूर्य कवच के पाठ को पढ़ना है इसने। 1-2 बार इस पाठ को पढ़ ले या सुन ले। उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद फिर इसने बृहस्पति कवच का पाठ और बृहस्पति स्रोत का पाठ, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुनना है ज़्यादा से ज़्यादा 2-2, 3-3, 4-4 बार। उसके बाद फिर रात की बात करते हैं। जब रात को बैठेगी, रात को बैठ के पहले शनि चालीसा पढ़ ले या शनि कवच पढ़ ले, चाहे दोनों पढ़ ले, चाहे दोनों में एक पाठ पढ़ना है। उसके बाद राहु कवच, केतु कवच, ये पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। और इसके अलावा मैंने क्या बोला है, इसके अलावा मैंने बोला है कि शनि मंदिर जाना है हर शनिवार को माथा टेकने। और दान किस किस का बोला है, एक तो मैंने दान बोला है गुरु ग्रह का पीले रंग का दान हर गुरुवार को करना है। केतु का दान है कुत्तों को रोटी डालना, रोजाना करना है। राहु का दान जो है वो चाहे रोजाना कर ले, चाहे हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करे। और बाकी शनि का भी दान, शनि के दान देखो जी, क्योंकि शनि 8वें घर में बैठ के इस लड़की की वैसे उम्र के लिए अच्छा है, इसकी उम्र लंबी कर देगा। तो शनि का दान ऐसे करे, गौर से मेरी बात समझ लो, जब तक इसका विवाह नहीं हो जाता ये शनि का दान भी कर सकती है। विवाह के बाद दान छोड़ देगी, तो 1-2 साल तक मतलब विवाह तक शनि का दान हर शनिवार को कर दिया करे। और व्रत मैंने बोला है गुरुवार का व्रत रखना है, हर गुरुवार को व्रत रख के कथा आरती करे। और एक इसको मैंने हनुमान जी की पूजा उपासना बोली है। हनुमान जी का पाठ रोजाना जब भी टाइम लगे, सुबह शाम दोनों टाइम चाहे कर ले, चाहे एक टाइम जरूर करे। और शिव जी के मंदिर भी ये माथा टेकने जा सकती है।
तो ये देखो जी, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सुबह समझ लो आधा घंटे का काम सुबह का है, आधा घंटे शाम का है। इससे ये जो ग्रह मैंने अभी बुरे फल बोले हैं, बुरे फल कम तो होंगे, मतलब काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, ख़त्म नहीं होंगे बिल्कुल कि बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं होगा। काफ़ी हद तक जो बुरे फल इतने हैं वो बस इतने रह जाएंगे, थोड़े से मिलेंगे इसको। बाकी पति कुंडली देख के डिसाइड होगा। उसकी कुंडली में भी संतान का घर देखना पड़ेगा कि संतान का घर कैसा है, उस घर का मालक कैसा है। और इसकी अभी जो अभी अभी समय की अगर बात करूँ, शुक्र की दशा जो वो चलो ठीक ठाक है, लेकिन शनि की जो दशा चल रही है पिछले 2 साल से, ये इसका अच्छा नहीं, क्योंकि 8वें घर में बैठा है शनि, भी इसको बीमार कर रहा है। अगर हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, ये शनि भी कारण है। अभी भी 1 साल की दशा पड़ी और डेया भी इसकी चल रही पिछले 2 साल से भाई। अष्टम डेया है, अष्टम डेया तो हज़ारों दिक्कतें पैदा करती है। तो पिछले मतलब इसकी अगर हेल्थ में जो दिक्कतें आ रही हैं या और भी इसको दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं, उसका कारण है ये शनि, क्योंकि शनि की चल रही है अंतरदशा पिछले 2 साल से और शनि की चल रही डेया पिछले 2 साल से। तो शनि के मंत्र जाना शुरू करें, शनि चालीसा या शनि कवच। कवच वैसे ज़रूरी है हेल्थ के लिए। बाकी आपने जो बोला है कि प्रॉब्लम ये है कि पेट में दिक्कत है, वो मैंने बोला कई कारण है। अगर ये उपाय करिए अपनी भी ये दिक्कत दूर हो जाएगी। और भी ऐसे जो आते हैं, कोई ग्रह इसके थोड़े से ख़राब भी हैं। शरीर के ऊपर देखो राहु बैठा है, शरीर का मालक सूर्य है, वो नीच का बैठा है भाई। और बाकी फिर भी आपको लग रहा है कि हाँ कोई आपने और भी बात पूछनी है या कोई बात समझ नहीं लगी, आप मुझे दोपहर 1-2 के बीच में कॉल करके पूछ लेना। सवाल एक बार पहले अपने लिख लेना, फिर कॉल कर लेना, या व्हाट्सएप पे अपना सवाल लिख के भेज देना।